अगर बज़्म हस्ती में औरत ना होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत ना होती, सितारों के दिलकश फसाने ना होते, बहारों की नाजुक हकीकत ना होती, हर एक फूल का रंग फीका सा रहता, नसीम बहारा में नकाहत ना होती। जी हाँ, बिल्कुल एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। और आज मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से तमाम ख़वातीन को बहुत बहुत जी वुमेंस डे मुबारक हो। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर आज वुमेंस डे है तो ये शो जो है वो सिर्फ वुमेंस देखेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मर्द हजराती मोस्ट एंड वेलकम, आप लोग भी इस शो को देखें। बल्कि बहुत अच्छा लगेगा कि जब आप बताएंगे कि आज हमारी मुल्क की औरत कहाँ स्टैंड कर रही है, कहाँ खड़ी नहीं है, और आपको कितनी खुशी होती है कि हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी आपकी बेटियां जो हैं वो बाहर जा रही हैं, काम कर रही हैं और दुनिया को दिखा रही है कि जी पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। और मैं यहाँ पर ज़रूर एक दफ़ा फिर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम लेना ज़रूरी समझूंगी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान की औरत कहाँ है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए करके दिखाया और उन्होंने फिर वो जगह दी दूसरी औरतों को कि आप आगे बढ़ें। और आज हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में और बहुत सारी जगहों पर जो है हमारे यहाँ की ख़वातीन बाहर जा रही हैं, काम कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर के काम कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हमें इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे तो वाकई आज लग रहा है कि आज हम तमाम ख़वातीन के लिए एक ईद का दिन है। चलिए जी, हमारे साथ इस वक्त अदनान भी हैं, तो अदनान को भी वेलकम करते हैं अपने शो पे। क्या हाल है अदनान? ठीक ठाक, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो आपका दिन, आज तो जी हमारा दिन है और आप लोग हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आप लोग क्या लगता है आपको कि हमारे यहाँ की पाकिस्तान की औरत कहाँ स्टैंड कर रही है? औरत तो वैसे है बड़ी मासूम सी चीज, लेकिन आजकल थोड़ा मॉडर्न दौर हो गया तो थोड़ा तेज बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन है अंदर से दिल की बड़ी नरम। चलिए जी, कॉल भी है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आमिर? जी आमिर बात कर रही हूँ। सुबह बखैर। कौन बात? मेरी आपसे बात हो गई। चलिए, आपका शो बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। मैं डेली देखता हूँ और आप तो माशाल्लाह आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं, स्वेट सूट के। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारी पहली कॉल जो है वो एक साहब की आई है, मर्द की आई है, तो मुझे अच्छा लगा ये चीज सुन के कि आप बताएं कि पाकिस्तान की औरत कहाँ स्टैंड कर रही है आपके लिए। एक्चुअल मैम, हमारा ना, पहले तो मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, वही है कि मेरे फर्स्ट टाइम किसी शो के अंदर कॉल मिली है। अच्छा, ठीक है। आई एम वेरी एक्साइटिंग नाउ। एंड वुमेन्स का रूल तो हमारे कंट्री में शुरू से बहुत ज्यादा रहा है। अगर आप देखें तो जब पाकिस्तान के क्या नाम है एस्टेब्लिशमेंट के लिए स्ट्रगल किया जा रहा था पाकिस्तान को बनाने के लिए, तो उसमें भी कितनी वुमेन्स का एफर्ट था। उसके बाद फिर आप देखें क्या नाम है राना लियाकत अली खान जो थे हमारे, उनकी मिसेज थी, फिर बेनज़ीर मोहतरमा को कौन भूल सकता है, उनका इतना एफर्ट था। और फिर अभी अगर हम रिसेंटली करंट बात करें करंट पीरियड की, तो आप देखें कि ऑस्कर अवार्ड हमारी पाकिस्तान की खातून जीती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जी हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है। और खुद आप लोग और आप जैसी जितनी हमारी होस्ट हैं और जितनी हमारी एक्ट्रेस हैं, उनका कितना एफर्ट है हमारे मुल्क के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे मुल्क की खवातीन आगे आ रही हैं, अल्लाह करे और आगे जाएं इंशाल्लाह। बस आप सब करें, बस वो हम सब ने एक साथ होना है, बहुत सारी दुआएं आप लोगों ने हमारे लिए करनी है और हमारे लिए आप लोगों ने जगह छोड़नी है, आप लोगों ने एक्सेप्ट करना है। नहीं, एक्चुअल मैम आप लोग सब हमारे साथ हैं, हम सब स्टैंड बाय स्टैंड चलेंगे और अपने मुल्क को, इस पाकिस्तान को, इस वतन अजीज को बहुत ऊपर तक बहुत लेके जाएंगे। शाबाश, बिल्कुल यही बात है। और क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका शो बहुत अच्छा है और मैं रोजाना इसको देखता हूँ और मैं आपकी पूरी टीम को और स्पेशली इस खुसूसी दिन अपनी वालदा समेत हर वुमेन को आज सलाम करूंगा, सलूट करूंगा उनकी बहुत ज्यादा अजीम सेक्रीफाइस को, जितनी उन्होंने सेक्रीफाइस किया, जितना उन्होंने एफर्ट किया हम सब के लिए। अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से कायम और दायम रखे और मुख्तलिफ फील्ड में बहुत अच्छा काम करने की तौफीक अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो नाम नहीं बताया, लेकिन मेरा नाम फैजान है। फैजान है, चलिए ठीक है। थैंक यू फैजान, थैंक यू सो मच। मैंने सुना फर्स्ट कॉलर को गिफ्ट मिलता है, तो आई वाज जी हाँ, आपको बिल्कुल गिफ्ट मिल गया। फर्स्ट कॉलर को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको मेला रेस्टोरेंट की तरफ से डिनर वाउचर मिल गया है जनाब। और मेला रेस्टोरेंट में आप जाइए, 54 डिशेस को एंजॉय करिए। वहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, आपके लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। दान भी वहाँ पर होंगे, है ना दान? तो इनके लिए एक्टिविटी तो ये होगी कि आप अच्छे से गाने सुना देंगे। फूड लवर्स हो, म्यूजिक लवर्स हो या कोई भी लवर्स। थैंक यू फैजान। और साथ साथ जहाँ पे वालदा की बात हुई, तो आज यकीनन मैं अपनी वालदा को भी विश करना चाहूंगी क्योंकि आज उनकी बर्थडे है। तो अम्मी हैप्पी बर्थडे टू यू। और मैं शो के बाद जरूर आपके पास आऊंगी और आपसे आकर के मिलूंगी। तो 2 दिन से मेरी अम्मी से मुलाकात मैं भी अपनी वालदा को, जो मरहुमा हो गई हैं अब, लेकिन ये कि उनको याद कर रहा हूँ आज, और अपनी सारी बड़ी भाभियों को आज मेरी बिल्कुल। अच्छा, मेरी अम्मी के लिए एक हैप्पी बर्थडे सॉन्ग तो प्ले कर दो। हैप्पी बर्थडे। आज मेरी मदर की बर्थडे। बिल्कुल जरूर।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to mother of Jia. आपकी भी अम्मी है तो मुझसे मेरी मदर नहीं होगी। आपने इतने भरम से कहा कि मेरी अम्मी को बोले। एक होता है ना, ये तो हर बच्चे को होता है। हर माँ कौम की हमारी माँ है। बिल्कुल आपकी माँ है। अच्छा, आप कौन से गाना सुना रहे हैं? मैं गाना सुना रहा हूँ आज के है तो लड़कियों पे ही। हाँ, अच्छा, लेकिन हाँ लड़कियों पे है, बड़ा मजेदार सा सॉन्ग है और इसकी वीडियो मेरी काफी मेरे बचपन में रिलीज हुई थी। हाँ, और लेकिन ये है कि जरा थोड़ा सा लड़कियों को, आजकल की लड़कियों के हिसाब से है ये सॉन्ग, और थोड़ा लड़कों की मजलूमियत भी बताई गई है। तो फर्स्ट सॉन्ग लगाते हैं फिर पहला प्रोग्राम का। अच्छा सा है ना? अच्छा सा, ठीक है। आसिफ भाई अगर अच्छा सा और बहुत ही अच्छी खातून, बहुत ही नफीस खातून मैं कहूँगी। मुझे बहुत पसंद है वो उनका अंदाज़ बात करने का, जिस तरह से वो बात करती हैं, जिस तरह से वो बातों को समझाती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे काम कर रही हैं जिसमें सर फहरिस्त तो जी वो पेशेंट एड फाउंडेशन को रन कर रही हैं और बहुत अच्छी तरीके से उसमें काम कर रही हैं। और मुख्तलिफ काम भी साथ साथ हैं उनके, वो रेकी एक्सपर्ट भी हैं, साथ साथ वो एक हर्बलिस्ट भी हैं, एक बहुत अच्छे ऑयल्स और क्रीम उनके पास होती हैं, हर्बलिस्ट भी हैं वो। ये सारी चीज़ों से जानूंगी और उनके बारे में जानेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। क्योंकि जब औरत काम करना स्टार्ट करती है, चाहे फैमिली सपोर्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करती हो। स्ट्रगलिंग पीरियड हर औरत की ज़िंदगी में आता है। तो मैं वेलकम करती हूँ मिसेस सुलेमान को अपने शो पे कि वो आएँ और हमें आकर के बताएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और आप आई। बस आपकी मेहरबानी है, आप बुलाती रहती हैं। हालांकि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन फिर भी आपने मुझे टाइम दिया। जी अभी भी है। बिल्कुल, हाँ है, 10:30 बजे है। जी जी। अच्छा, तो थोड़ा सा पहले बात करते हैं इंटरनेशनल डे के हवाले से, जो आज का दिन मनाया जा रहा है। तो क्या लगता है, ये दिन मनाना चाहिए या ये दिन हर रोज मनाना चाहिए? यकीन मानिए, जब कल आपने मुझे फ़ोन किया और इनवाइट किया, मेरा पर्सनली मैंने कभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे को नहीं मनाया था, ना इतना इम्पोर्टेंस दी थी, मगर ये बात तो पता थी कि औरतों के साथ बेहतर औरत क्या, देखिए ना, माशरे का हर वो फर्द जो एक कमज़ोर पोजीशन में होता है, उसके राइट्स का ख्याल दूसरे को रखना पड़ता है। सही है, या वो मजदूर है, आजिर है, मजदूर है तो आजिर को ख्याल रखना है, औरत है तो मर्दों को ख्याल रखना है, अगर बच्चा है तो बड़ों को ख्याल रखना है, अगर बुजुर्ग हैं तो उनको अपने से छोटों का ख्याल रखना है। तो ये जो सिलसिला है दुनिया में, ये राइट्स एंड ड्यूटीज का है। जिस शख्स ने ये समझ लिया कि मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं, मेरा हक क्या है और मेरी जिम्मेदारी क्या है, अगर आप चाहती हैं कि आपको हक मिले, तो फिर आपको अपनी उसी तरह से आपको अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करना होता है। बिल्कुल, आप ये नहीं कह सकती बस मुझे हक मिल जाए, मुझे हक मिल जाए, मुझे हक मिल जाए, हाँ। मैं ये कर लूँ, मैं फूलों की सेज पे बैठ जाऊँ, हर वक्त लोग मेरी तारीफें करते रहे, मुझे कोई हिंड्रेंस ना आए। नहीं, उसके साथ आपकी जिम्मेदारी है। और जो भी ये इंटरनेशनल डे 1857 से शुरू हुआ था रशिया में, ईस्टर्न यूरोप में, उसके बाद अमेरिका में तो बहुत 1900 में शुरू हुआ, तो फिर वुमेन राइट का हुआ, फिर 8 मार्च तो यूएनओ ने इसको डे वो किया। मगर आप ये समझने की कोशिश करिए कि पूरी दुनिया को आज से 1400 साल पहले एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया, और उस शरिया में औरत को जितनी आज़ादी है किसी दूसरे माशरे में नहीं है। हमारे मुल्क तो अल्लाह का शुक्र है, हम मुसलमान हैं, हम अपनी किताब पढ़ते हैं, हम करते हैं, मगर क्या होता है कि जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, जाहिर बात है जो आपका क्रिएटर है, आपने ये मैगजीन बनाया है, तो जो बनाने वाला है, एडिटर है, उससे बेहतर कौन जान सकता है कि इस मैगजीन के अंदर क्या ज़रूरियात हैं। आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, आपको मालूम है, या आपके प्रोड्यूसर को मालूम है फूल यहाँ रखना चाहिए, गाना यहाँ से आना चाहिए, मेहमान को यहाँ से आना चाहिए,
तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए, हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि शरिया के साथ जो हम लोग कहते हैं ना, इस्लाम में मजहब में ये पाबंदी है वो पाबंदी, वो मजहब में नहीं है, वो कल्चर में है। बिल्कुल, क्योंकि हमारी सोसाइटी ट्राइबल है, किनशिप पे है। और ट्राइबल सोसाइटी उस वक्त होती थी जबकि आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नहीं होती थी, ऐसा कोई कानून नहीं होता था जिसके तहत अगर कोई गलती करे तो उसको सजा होता था, मगर ऐसे फॉर्म नहीं होता था। तो वहाँ पे लोग ये सोचते थे क्योंकि औरत जिस्मानी तौर से वल्नरेबल है। वैसे तो अल्लाह ताला ने उसको इतनी सलाहियतें दी हैं कि आप उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते। ये तो फैक्ट है, औरत बहुत टैलेंटेड होती है। मैं बहुत दफ़ा ये बात गौर करती हूँ जया, और मैं सोचती हूँ कि देखिए, अल्लाह ताला ने रसूल भेजे, पैगंबर भेजे, बुजुर्गाने दीन आए, बड़े बड़े आइंस्टाइन आया, दुनिया के लोग आए, राइट ब्रदर्स आए, फला कैसे आए? बिल्कुल, बच्चे की शक्ल में आए, और उसका ताल्लुक माँ से होता है। कोई दुनिया का शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं पैदा नहीं हुआ। ये अल्लाह का कानून है, उसने औरत को ये सलाहियत दी है कि वो क्रिएटर बने। आपको पता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहम, रहमान और रहम, औरत का वोम जो है वो रहमत की एक नवीद है। ठीक है, मगर फिर औरतों की जिम्मेदारी क्या है? और आज आप कहते हैं मर्दों ने ये कर दिया, मर्दों ने वो कर दिया, ये एट्रोसिटीज हो गई, वो एट्रोसिटीज हो गई। जिस वक्त वो बच्चा आपकी गोद में आता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, फिर माँ का फर्ज ये होता है कि उस वक्त उसको सिखाए कि मियाँ देखो, ये जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी, ये अच्छे इंसान बनने का क्राइटेरिया, उसकी लिमिट्स बताए, उसकी लिमिट्स बताए। और जो एट्रोसिटीज होती है ना, जो जुल्म होता है, वो खौफ और डर की वजह से होता है। आप देखिए 90% जो होती हैं, अमेरिका को खौफ हुआ कि अफगानिस्तान जो है वो उन पे हमला कर देगा, तो उन्होंने उन पे हमला कर दिया। अब ये मसला हो जाता है कि जिसके पास ज्यादा पावर होती है वो पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देता है। मर्दों के अंदर पावर है, मैं इनका हाथ पकड़ूं और ये मेरा हाथ पकड़े तो जमीन आसमान का फर्क होगा। मगर औरतों को जहां उनको राइट्स मिल रहे हैं, हम लोग बहुत, पाकिस्तानी खवातीन बहुत, सबसे बड़ी बात है, समझदार भी हैं और खूबसूरत भी हैं। यही तो बात है ना पाकिस्तानी। क्योंकि टू लुक ब्यूटीफुल इज अ प्रिविलेज ऑफ अ वुमन। अल्लाह ताला ने बनाया ही इस तरह से है। जैसे इंसान के लिए, इंसान को बनाया तो आसमान पे सितारे लगाने की क्या जरूरत थी? क्यों सितारे लगा दिए, क्यों चांद लगा दिया? क्योंकि आप जब अंधेरी दुनिया ना हो, रोशनी हो, इसी तरह आपका पार्टनर बनाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो उन्होंने कहा मैं क्या करूंगा, मेरा तो पार्टनर ही नहीं है, आप डिस्कस ही नहीं कर सकते। अगर आपके साथ कोई बैठा ना हो तो आप बात कैसे करेंगे? बिल्कुल। अच्छा, मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, आपने अपनी जिंदगी में क्या अचीव किया और आज आप क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं कि इतना माशाल्लाह आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करा, काम किया, और जैसा कि मैंने भी कहा था ना कि आप किसी भी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, आप बहुत लिबरल फैमिली को भी अगर बिलोंग कर रहे हैं तो भी आपके पास स्ट्रगलिंग टाइम आएगा, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तभी आप एक जगह पे जाकर के अपना नाम बना सकते हैं। तो आपने क्या अचीव किया? आपको क्या लगता है आज इस स्टेज पे आकर के, हम इतने अरसे काम करने के बाद? देखिए, मेरी औरत, मेरी जिंदगी में जो मर्द आए वो अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही प्रोग्रेसिव, सेंसिबल और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि ये औरत और मर्द का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। वो ये कहते हैं कि आप इंसान हैं तो आप आगे बढ़िए, अपने दायरे में रहते हुए, अपने हुकूक की पासदारी करते हुए और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए। तो हमेशा मैं बहुत यंग थी तो मेरी शादी हो गई, तो इस वजह से मैं तो यही कहूँगी कि मेरे शौहर जो हैं वो मेरे मेंटर भी हैं। वो हर चीज़ में मुझे उन्होंने सिखाया और वो इतनी बड़ी पोस्ट पर थे, तो उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया काम करने के लिए, मगर हमेशा सिक्योरिटी का। और मैंने अपने दिल में ये सोचा कि अगर मैं घर से बाहर निकल रही हूँ तो फिर मुझे अपना ड्रेस कोड, अपना बोलने का तरीका, अपना